इस समय जो भी हमने गिरावट आज देखी वो इस साल की, इस कैलेंडर ईयर की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले आई थिंक मिडल ऑफ दिसंबर 2016 में इस तरह की गिरावट थी निफ्टी पर। अब इसमें BTST कॉल्स क्या है ये एक बार देख लेते हैं। साक्षी हैं, बताइए साक्षी। शुक्रिया मेरी। शुरुआत करेंगे हम सुमित बगड़िया की जो 2 कॉल्स आई हैं उनके साथ। इन्होंने दोनों ही BTST ट्रेड्स रेकमेंड किए हैं। IOC पर पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं। टारगेट यहाँ पर 388 का उन्होंने रेकमेंड किया है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है 369 का। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक की अगली पिक है जहाँ पर ये खरीदारी रेकमेंड करें 325 के टारगेट्स के लिए। नीचे में हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 307 का। आशीष केलकर की तरफ से भी 2 कॉल्स आई हैं, दोनों ही FMCG पिक है। इंटरेस्टिंगली एक पर उन्होंने बाय कॉल दी है जो कि ब्रिटानिया है। 3380 का अपवर्ड टारगेट देखते हैं। नीचे में 3265 का स्टॉप लॉस रेकमेंड किया है। दूसरी ओर मैरिको पर इन्होंने STBT ट्रेड रेकमेंड किया है। 278 के टारगेट्स नीचे की ओर देखते हैं। ऊपर में हम स्टॉप लॉस 287 का मेंटेन करके चलना है। विवेक गुप्ता की तरफ से 2 कॉल्स आई और दोनों ही STBT ट्रेड्स हैं। पहली एक्साइड इंडस्ट्रीज इनकी पिक है जहां पर 208 के टारगेट्स तक ही स्लिप होते हुए नजर आ सकता है। ऊपर में 219 का सपोर्ट लेने के लिए इन्होंने कहा है। दूसरी पिक इनकी ACC है जहां पर ये बिकवाली की राय रखते हैं। 1362 के टारगेट्स नीचे की ओर देखते हैं। 1405 का स्टॉप लॉस ऊपर में हमें मेंटेन करना है। ठीक है, ACC है 1362 के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट करें। जय, एक शेयर मैं जोड़ रहा हूँ, डाबर। थोड़ी देर पहले हेमंत ठकराल हमारे साथ थे तो हमने उनकी पिक पूछी, उन्होंने कहा डाबर अच्छा लगता है। अभी भी जस का तस खड़ा हुआ है, बाजार हालांकि टूट गया। ये एक बार BTST का कैंडिडेट है या फिर पोजिशनल ट्रेड का रखें, तो स्टॉप लॉस क्या रखें इसमें? I think डाबर नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ BTST पर पोजिशनली डेफिनेटली रख सकते हैं। इसमें अच्छी थोड़ा बहुत लॉन्ग साइड पर बिल्डअप देखने मिला है। साथ ही साथ टेक्निकली अगर आप देखें तो क्लियरली एक हाई टॉप्स एंड हाई बॉटम्स भी देखने मिला है एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग वेल अबव इट्स मूविंग एवरेजेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पोजिशनल बेसिस पे 272 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है एंड विद दैट एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करनी चाहिए। ऑन दी अपसाइड एक अच्छा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग 305-308 तक। इस बीच एक बार देख लेते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप जहाँ पर ये पेन आज देखने को मिल रहा है मार्केट में। उसके अगर आप अर्ली लूजर्स को देखेंगे, कई स्टॉक्स है जहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ हमने बिकवाली देखी है। इस समय जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे शो के एडवांस डिक्लाइन की, उसमें देखिए जो सेलिंग प्रेशर अब जैसे मिड कैप में देखिए जस्ट डायल पिछले 1 घंटे में अच्छा खासा सेल ऑफ देख चुका है। PNB है, GE शिपिंग है, सिंटेक्स है, इन पर नुकसान देखने को मिला है पिछले 1 घंटे में। साथ ही IRB इंफ्रा है, BEL, यूनियन बैंक, अरविंद। स्मॉल कैप में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी यही रुझान है। कई स्टॉक्स है जहाँ पर पिछले 1 घंटे में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है, जैसे रिको इंडिया है, इस पर आप देखिए, या फिर कुछ एक और काउंटर्स हैं। हालांकि वहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर सेलिंग प्रेशर इस समय बना हुआ है। ब्रिजेश, आप इस समय कोई फ्रेश अगर मंदी खेलनी हो कहीं पर तो कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे? अगर मंदी खेलनी हो तो फिर PNB में एक दाव लगा सकते हैं। लगभग 136-137 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस बतौर आपका 140 का रहेगा फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम 131, और 130 के नीचे अगर बंद हुआ तो 125 का भाव आपको देखने को मिलेगा। बट BTST बतौर अगर करना है तो 140 का स्टॉप लॉस लेके आप लुक फॉर द टारगेट ऑफ 130-131। दलजीत, 2 शेयर, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पर आपका व्यू क्या है या आपका हाउस क्या व्यू रखता है? कोई रिपोर्ट आपने निकाली हुई है इस पर? एक तो मैं जानना चाहता हूँ, और दूसरा कल जब DMart आया, कल की लिस्टिंग के बाद आज आप क्या करने वाले हैं? जी, रिलायंस पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, बाई रेटिंग है। अभी 1368 रुपये का टारगेट है और ये रिपोर्ट पहले से ही चल रही थी हमारी, अभी उसको हमने कंटिन्यू किया है। शायद अभी जब FY19 के नंबर्स हम रोल आउट करेंगे तो हमें उम्मीद है कि टारगेट 1500 के आसपास होगा। तो इस समय रिलायंस हमारी इनफैक्ट लार्ज कैप में टॉप पिक में है। जहाँ तक DMart का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी ये जो हो रहा है वो इट इज़ मोर ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स। जिन लोगों ने पैसा लेवरेज में लिया, उनकी क्या कॉस्ट है, क्या निकलेगी। अभी IPO आने के जो प्राइस और आज के बीच में कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है फंडामेंटल्स में, और प्राइस डबल हो गया है। तो आई डोंट थिंक आपके पास और ज़्यादा कुछ करने के लिए है। मेरा व्यू ये होगा कि स्टॉक हाईली ओवर प्राइस हो गया है, तो जो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हैं उनको एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दोबारा मौका ज़रूर मिलेगा ख़रीदने का। कंपनी अच्छी है, हमें पसंद है, हम ख़रीदना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, मगर किस प्राइस पे? तो
इस प्राइस पे तो अगर जिनको अलॉटमेंट में मिला है तो वो लकी हैं, उनको इस बार प्रॉफिट लेकर के वापस री एंटर करना चाहिए जब कम से कम मेरे ख्याल से 10-15% करेक्शन आए उसके बाद, तब कहीं वैल्यूएशन रीजनेबल मिलेगा। बिल्कुल, और ये उम्मीद भी उनको करनी चाहिए कि आए उन लेवल्स पर और जल्दी आए। तो फर्स्ट स्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, वो जल्दी आए। खैर जो 2 और आईपीओ है, देखिए एक तो करियर लॉन्चर यानी CL एजुटेक, इसका आईपीओ अभी आज बंद हो रहा है ये, और खैर उसे वैसा रिस्पांस मिला भी नहीं और ना ही वैसा एक्सपेक्टेड था भी कि उस तरह का रिस्पांस मिलेगा। लेकिन ये रहा, देखिए ये करीब 1.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है आज, और आज इसका क्लोजर होने वाला है। सिमिलरली शंकर बिल्ड जिसका आईपीओ आज खुला है, उससे एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पर रिस्पांस किस तरह का देखने को मिला है। वो खैर ये वेस्ट और साउथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी, तो शंकर बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब 31% के आसपास का और सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। फर्स्ट डे 31%, बेटर देन CL एजुटेक एटलीस्ट। आशीष, आपका कोई व्यू है क्या शंकरा बिल्डिंग पे? जी, मुझे लगता है CL एजुटेक के कंपैरिजन में ये एक बेटर कंपनी है, और अब आगे जाके जो रियल एस्टेट पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसके लिए जो आउटलुक था वो चेंज हो रहा है। और इसके अलावा रियल एस्टेट एक सेक्टर है जो काफ़ी अंडर ओन्ड है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा भी, और ये शंकरा एक अच्छी बैंगलोर बेस्ड अच्छा कंपनी है साउथ का, और जो कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी रोबस्ट है। तो मेरा मानना है कि इसमें बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है, और यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स भी मिल सकते हैं। CL एजुटेक क्योंकि एक काफ़ी महंगा इशू है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मिंग कंपनीज नहीं है, तो यदि किसी को लेना ही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो मुझे लगता है जी लर्न एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, जिसका Q3 का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और 1500 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पे मिल रहा है। तो ये मेरा ओपिनियन है इन दोनों IPOs के। ठीक है, इसका एक पीयर भी है ओबेरॉय रियल्टी, ये भी एक्चुअली थोड़ा सदर्न मार्केट के अंदर ही प्ले करता है। बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी है, ये करीब आज 4% ऊपर है, और आपको मालूम ही है और इसके बारे में, और क्योंकि आज हो सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर मंत्री जी कुछ बोले, उससे ठीक पहले शेयर चल भी रहे हैं। एक बार इनको रख सकते हैं क्या ब्रजेश, ओबेरॉय रियल्टी को? देखिए, ओबेरॉय रियल्टी की अगर हम बात करें तो समवेयर 385 के आसपास में चल रहा है। आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे अगर आप करना चाहें तो 365 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड इट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ टचिंग 410। उसी में रियलिटी में आप ही के शो पे मैंने पहले भी कहा था कि शोभा रियलिटी चार्ट पे अच्छा लग रहा है। एक वुल्फ वेव पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है ऑन अ वीकली चार्ट, समवेयर ऑन 340 के आसपास में चल रहा है। अगर किसी को पोजिशनल बैट लेनी तो 310 305 का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए 375 380, और अगर किसी का व्यू 2 से 3 महीने का है तो 440 450 तक के भी लेवल चार्ट के अनुसार देखने को मिल सकते हैं। इस बीच एक बार सिम्फनी को देखते हैं, ये इस समय अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। सिम्फनी ये देखिए 4% ऊपर 1500 के आसपास, और वैसे भी ये जो रिकॉर्ड समर एक्सपेक्टेड है, और इसके डर में इस बार एटलीस्ट अगर आप रिटेलर्स से बात करेंगे ना तो उनकी तरफ से ये फीडबैक मिल रहा है कि जो बाइंग है या फिर जो ऑफटेक है कूलिंग प्रोडक्ट्स का, वो पहले से जल्दी शुरू हो गया है, खासकर नॉर्थ में जहाँ पर इतना जल्दी शुरू नहीं होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये पहले शुरू हुआ है। आपकी टॉपिक आशीष, यहाँ पर कौन सा स्टॉक होगा? आई मीन समथिंग लाइक सिम्फनी और मे बी वोल्टास। यहाँ पे इनफैक्ट ब्लू स्टार रहेगा मेरा पिक। स्टॉक में का पिछले एक सप्ताह में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और जो वैल्यूएशन है इस पर्टिकुलर बैक में वो काफ़ी अट्रैक्टिव है ब्लू स्टार के। इसके अलावा इस पर्टिकुलर स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में, तो अब चूंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, तो ये स्टॉक की मेरा मानना है री रेटिंग होगी, और यहाँ से भी मेरा मानना है 1 साल के अंदर 50% तक की भी अपसाइड ब्लू स्टार में पॉसिबल है। और वैसे भी आप मिस्टर दमानी की अगर बात करें, राधाकृष्ण दमानी की, तो VST, ब्लू डार्ट और साथ ही एक और DMart, इन तीनों के अंदर उनकी होल्डिंग है। एक बार दलजीत, आपकी रिकमेंडेशन क्या है ये लॉजिस्टिक शेयर्स के अंदर? लॉजिस्टिक शेयर्स में एक्चुअली हमारा कोई कवरेज नहीं है, व्यू पॉजिटिव है, बट हमें लगता है कि ये स्टॉक्स अभी काफ़ी चले हुए हैं, और जो GST से जो हाइप बनी हुई है
वो जब जीएसटी लागू होगा उसके बाद एक्चुअली नंबर्स में पता चलेगा। तो नंबर्स शायद वो इन स्टॉक से अभी गिरेंगे अगले 1-1.5 साल तक जब ये जीएसटी लागू होगा, क्योंकि अभी मार्केट ने ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन कर लिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो जीएसटी का प्ले होना था वो अभी हो गया है। अब तो आपको यहाँ पर इस सेक्टर से बाहर आकर कुछ और ढूंढना चाहिए। शायद रियलिटी विल बी अ बेटर प्ले, वहाँ पर आपको देखना चाहिए, या फिर इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ जीएसटी जो हैं उनको देखना चाहिए। जो जहाँ पर डायरेक्ट लागू होगा उनको तो अभी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज काफ़ी सारे आने चाहिए।